और मैं अगर मेरा विवाह आपके साथ में नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर दूंगी। तो ये पत्र में लिखा था, अगर आपके मन में मेरे प्रति करुणा है तो आप ऐसा करें, हमारे कुल परंपरा में ऐसा रीति है, विवाह से पहले गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाती हैं और उस मंदिर में आए और मुझे अपने साथ में ले जाए। पत्र में लिखा था। तो हम लोग थोड़ी देर में रुक्मिणी विवाह महोत्सव में सम्मिलित होने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण के सर्वमोट 16,001 भगवान कृष्ण द्वारिका से कहीं बाहर गए थे। इसी अवसर का लाभ उठा करके अक्रूर जी के बुद्धि में आकर के सुधनवा नामक एक यदुवंशी सत्राजित को मार के उस मणि को हत्या लिया। लोभ से सत्यभामा भगवान कृष्ण के पास में गुहार किया कि स्वामी, मेरे पिता को सुधनवा राजा ने मार दिया है। तो भगवान कृष्ण थोड़ा सा रोए पत्नी को शांत करने के लिए और बोले कि ठीक है, मैं इसका प्रतिकार करती हूँ। उस समय के शादी के बाद में विवाह नहीं होगा। हाँ, कर दीजिए। तो सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में हुआ। दूसरा विवाह संपन्न हुआ। सुधनवा को भगवान मारने के लिए उसका पीछा किया, कृष्ण बलराम दोनों। सुधनवा भागते भागते एक घोड़े पर बैठ करके भागा। भागते भागते वहां घोड़ा मने बहुत कई हजार कोस तक दौड़ता था एक साथ, 100 योजन तक। तो अंत में वहां जनकपुर में जाकर के वहां घोड़ा थक गया। ये सुधनवा घोड़े से उतर के पैदल दौड़ने लगा। तो भगवान कृष्ण भी अपना बलराम अपना रथ से उतर करके उसका पीछा किए और सुधनवा को पकड़ा। बलराम जी ने सुधनवा को मार दिया। सुधनवा के पास में वहां मणि नहीं मिला। बलराम जी ने जनक राजा के आग्रह करने पर कुछ दिन के लिए वहां पर रहे। जब जनक राजा के आग्रह करने पर भगवान बलराम जी वहां रहे, उसी बीच में दुर्योधन इसका फायदा उठाकर आप इस सब मौका का फायदा उठाया। दुर्योधन आकर के गदा युद्ध की शिक्षा लिया था बलराम जी से। और इधर भगवान कृष्ण वापस द्वारिका में आए तो पता चला कि अक्रूर जी के बुद्धि में पड़ करके सुधनवा ऐसा काम किया था। तो अक्रूर जी भयभीत होकर के बचने के लिए द्वारिका छोड़ करके काशीपुरी में चले गए। काशीराज के पास में आश्रय लिया था। तो भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को मना करके लाए, क्योंकि अक्रूर जी द्वारिका से जब से गए वहां सूखा पड़ने लगा। एक एक व्यक्ति का विशेष महत्व होता है। कोई कोई व्यक्ति एक पौधा लगा देते हैं तो पौधा जीवित हो जाता, बच जाता है। कोई कोई व्यक्ति लगाते हैं तो मर जाता है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है। कोई व्यक्ति अगर सभा के बीच में आ जाता है तो सभी आनंदित हो जाते हैं, सारा तरफ हर्ष उल्लास फैल जाता है।
कोई व्यक्ति को देखने के बाद में लोग वहां से भागने लगता है, वो आते ही वहां परिवेश को दूषित कर देता है। अक्रूर जी के अंदर ऐसी सामर्थ्य थी, वो जहां रहते थे जिस देश में, उस देश में अकाल नहीं पड़ती, दुर्भिक्ष नहीं होता। तो भगवान कृष्ण अक्रूर जी ने मना करके लाए। अक्रूर जी ने उस मणि को भगवान कृष्ण के हाथ में दी। अक्रूर जी ने कहा कि इस मणि को मुझे नहीं रखना, आप अपने पास में रखिए। इसमें से जो सोना है वो प्रजाओं के कल्याण में लगे। तो इस प्रकार जाम्बवान की कन्या जाम्बवती के साथ में प्रथम विवाह, दूसरा सूर्य की कन्या कालिंदी यमुना। यमुना जो है सतयुग से भगवान कृष्ण का प्रतीक्षा में थी, वह सूर्यलोक से पृथ्वीलोक में आई थी कि भगवान कृष्ण का अवतार होगा, मेरा विवाह उन्हीं के साथ में होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में यमुना किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक सुंदर कन्या यमुना किनारे संध्या के समय में बैठी हुई थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जाओ देखो कौन है। अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी आप कौन है? तो वहां बताया कि मैं सूर्य का पुत्री यमी हूँ, यमुना मेरा नाम। पृथ्वी में मुझे कालिंदी कह के पुकारते हैं और मैं यहाँ युगों से तपस्या कर रही हूँ भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। तो भगवान कृष्ण के पास में अर्जुन आकर के कहा। तो फिर भगवान ने कालिंदी यानी कि यमुना को साथ में लेकर के गए और फिर वैदिक विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। ये तीसरा विवाह हुआ। बिंद और अरविंद राजा का बहन मित्र बिंदा के साथ में तीसरा विवाह। नग्न जीती राजा का बेटी सत्या के साथ में चौथा विवाह। राजाधी देवी की पुत्री भद्रा के साथ में पांचवा विवाह। मध्य देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ में छठा विवाह। सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ में सातवां विवाह। और भीष्मक राजा की बेटी रुक्मिणी के साथ में आठवां विवाह। और मायासुर व्योमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने मन में संकल्प था जब 20,000 राजकुमारियों को एक साथ में लेकर के मैं विवाह करूंगा। उसने बड़े बड़े राजाओं को आक्रमण किया, उनके कन्याओं को हरण करके एक बंदीशाला में सबको रखा। राजाओं को बंदी बनाया, उनकी कन्याओं को बंदी बनाया। तो भगवान कृष्ण को पता चला, वे वहां गए, उनको मार करके उस राक्षस को, उस राजाओं को मुक्त किए और कुछ राजकुमारियों को मुक्त किए। सभी राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु हम तो घर से हमें निकाल राक्षस हरण करके लाया है, घर वाले भी हमें ग्रहण नहीं करेंगे और हम लोग कलंकित हो जाएंगे, इसलिए प्रभु आप तो सर्वसमर्थवान हैं, आपके शरण में हम सभी आए हैं, आप हमें अपना दासी बना लीजिए। तो भगवान ने 16,000 कन्याओं के साथ में 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया था, उनका लज्जा निवारण करने के लिए, उनका कलंक मिटाने के लिए। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 16,108 पाटरानियां थी भगवान कृष्ण की। सबसे बड़ी रानी थी देवी रुक्मिणी। अब हम लोग रुक्मिणी विवाह मनाएंगे थोड़ी देर में। और हमारे वर पक्ष के कन्या पक्ष के जो 2 जजमान बने हैं वह मंच पर आने की कृपा करेंगे। साथ में बैठ गया, विवाह हुआ नहीं, किसी अकेले बैठ गए, अभी विवाह हुआ नहीं है, दोनों एक साथ है ना। अभी रुक देखते हैं, एक साथ में बैठा है, दोनों जाओ उधर, कृष्ण को यहाँ से हटाओ,
देखिए समधि मिलन के लिए जो हमारे 2 जजमान जी चुने गए हैं वो मंच पर आए। कौन है? वही ना है कृष्ण। उसको कृष्ण को छुपा करके वहां रखिए, नीचे पीछे। कृष्ण जाए ये भगवान आप। अब रुक्मिणी खड़ी हो जाए, है ना, और थाली लेकर के, आरती का थाली के पास में रहेगा फूल, कटोरा फूल रखेगा एक थाली में। सखियां खड़े हो जाए नीचे कलश के पास में, वहाँ नीचे की ओर चले जाइए। लग रहा है लड़ाई झगड़ा करने के लिए जा रहा है, किसी को उठा करके लाएगा हरण करके, तो उसको छोड़ेंगे क्या? वो कन्या पक्ष वाला छोड़ेगा? बिना माने मध्यस्थी का विवाह होगा तो छोड़ेगा? मारपीट करेगा। तो बलराम जी ने अपना एक सेना तैयार की और कृष्ण के पीछे पीछे हो ली। और भगवान कृष्ण जाकर के पहुंचे। देवी रुक्मिणी भीष्मक राजा की पुत्री, ये रुक्म जो है, इसको शंका था ये रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम रखती है, कहीं ये कृष्ण आकर के इसको उठा माने न ले जाए। तो इसलिए रुक्म ने उसके लिए बहुत सारे सेनाओं को पहरा दिया था। माने हजारों 10,000 सेनाएं रुक्मिणी के चारों तरफ अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर के घेर के रखा था, और हजारों सखियां रुक्मिणी के चारों तरफ चल रही थी। और रुक्मिणी गई मंदिर में गौरी पूजन करने के लिए। तो हम सभी गौरी पूजन का थोड़ा आनंद लेते हैं, इसके बाद में फिर विवाह उत्सव मनाएंगे। राजे किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय समुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन गजानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन गजानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरस भई के, किने हो प्रगट, किने हो प्रगट न कारण तेहि, किने हो प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गए बैदे, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी मूर्ति मुस्कानी, के चढ़ेला हरा दिया बड़ा मन भावन लागे, रुक्मिणी के चढ़ेला हरा दिया बड़ा मन भावन लागे। पंडित जी माला बदल करवाइए जल्दी, समय बहुत कम है।
अब हमारे रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के गले में माला डाल रही हैं और कृष्ण जी भी रुक्मणी जी को प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, रुक्मणी हरण भगवान की। और हमारे जो भी वर पक्ष के और कन्या पक्ष के, इसको क्या करना है, वर पक्ष के दोनों को बैठाइए पहले कुर्सी पर। हाँ, आरती होने के बाद बैठाइए। और हमारी जो भी 5 माताएं लोग आएगी मंच पर और चुमावन के विधि को संपन्न करेंगी। और हमारे यजमानी जी सब कहाँ हैं? आप सभी मंच पर आइए। सभी नहीं, 2 तो हैं और 3 ऊपर आ जाइए। पर छैला चललै अम्मा सुहागिन, पर छैला चललै हे, पर छैला चललै अम्मा सुहागिन, चुमा बहो हे ललना धीरे धीरे, चुमा बहो हे ललना धीरे धीरे। हाथ उठाइए सभी ताली का सेवा करते हुए। सुन के रथाली में हरे हरे पान है, क्योंकि भर रात तो शादी होगा नहीं, थोड़ा थोड़ा हम सभी गीत से आनंद लेते हैं। सुन के रथाली में हरे हरे पान है, सुन के रथाली में हरे हरे पान है, चुम बैल चललन सासु आपन है, चुम बैल चललन सासु आपन है, जेतने चुमाइब सासु ओतने आशीष है, जेतने चुमाइब सासु ओतने आशीष है, जिया है दुल्हा दुल्हिन लाख बरिस है, जिया है दुल्हा दुल्हिन लाख बरिस है, जिया है दुल्हा दुल्हिन। ये सोने के रथाली में हरे हरे दूब है, सोने के रथाली में। अच्छा एक बात बताइए, हमारे जितने भी भैया सब सेल्फी वीडियो लेने वाले हैं, आप सभी एक साइड हो जाइए। तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सभी YouTube पर देख सकते हैं, उतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोने के रथाली में हरे हरे दूब है, चुम बैल चललन चाची आपन है, चुम बैल चललन चाची आपन है, चुम बैल चललन। राजू भैया आप खड़े होकर के यहीं से वीडियो कीजिए, यहीं से खड़े होकर वीडियो कीजिए। जेतने चुमायब सासू जेतने चुमायब चाची ओतने आशीष है, जेतने चुमायब चाची ओतने आशीष है, जिया है दुल्हा दुल्हिन लाख बरिस है, जिया है दुल्हा दुल्हिन लाख बरिस है, जिया है दुल्हा दुल्हिन। ये सोने के रथाली में हरे हरे पान है, सोने के रथाली में हरे हरे पान है, चुम बैल चललन मौसिया बन है, बाबा सजावे अपन पगड़ी, करुणा समधि से मिलनवा, मुख पान के बिड़वा।
शॉर्टकट में पूजा कराना है, क्योंकि हम सभी और अगले प्रसंग का कथा सुनना बाकी रह गया है। अभी सुदामा चरित्र जी के कथा का भी हम सबों को श्रवण करना है, और इसलिए जितना जल्द हो सके पूजन करवा के दोनों को गले मिलवाएं। तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र, यंत्र, सारी विद्याओं